हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एवरेज की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, जैसे ए, बी और सी। आप लोगों के पास 20 रुपीज़ है। ऑल ऑफ़ यू हैव 20 रुपीज़ ईच। तो सभी लोगों के पास 20 रुपीज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 लोगों का जो एवरेज है वो 20 है। 3 लोग मीन्स ए बी सी, ये 3 दोस्त हैं। इन लोगों के पास 20 रुपीज़ है, यानी कि एवरेज 20 है। ये लोग पार्टी करना चाहते हैं और इनके पास 20 रुपीज़ है। क्या होता है कि एक पर्सन होता है डी। इनका एक दोस्त होता है, वो इनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। डी एक रिच है। तो हम लोग मान लेते हैं उसके पास कितने रुपीज़ हैं। उसके पास है 80 रुपीज़। डी के पास 80 रुपीज़ है। तो जब डी इन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करता है तो डी अपना 20 रुपीज़ तो दे देता है पार्टी के लिए। ओके, डी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो डी के पास कितना था, 80 रुपीज़। यानी कि इन तीनों के ग्रुप को डी ने ज्वाइन किया, जिसके पास 80 रुपीज़ था। उसने 20 रुपीज़ दिया। उसके पास कितना बचा, 60 रुपीज़ रिमेनिंग है। 60 रुपीज़ उसके पास अभी बचा है। तो क्या करेगा, उस 60 रुपीज़ इन चारों में इक्वल बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये जो बचा हुआ अमाउंट है 60 रुपीज़, इन चारों दोस्त में इक्वल बट जाएगा। अब देखिए कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं और रुपये कितने हैं, 60। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 60 को 4 लोगों में बांटेंगे, तो यानी 15 रुपीज़ सभी को मिल जाएंगे। और क्योंकि डी जो है थोड़ा रिच है, तो अभी इन लोगों के पास कितना रुपया हो गया, 35 35 35 और 35। ठीक है, यानी कि 3 लोगों का एक ग्रुप था। उसमें एक अनदर पर्सन, इनका जो दोस्त है डी ने ज्वाइन किया, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी थी। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, सभी का जो एवरेज था, इन तीनों का जो एवरेज था 20 था पहले। डी के ज्वाइन करने के बाद इन सभी का एवरेज जो है 35 हो गया। ठीक है, क्योंकि बी ने अपना 20 रुपीज़ दिया, जैसे सभी ने दिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा 60 बचा, क्योंकि वो ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो 60 रुपीज़ वो सभी में चारों में बट जाएगा। तो यानी कि इनका जो अभी एवरेज जो हो चुका है वो 35 हो चुका है। यानी कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें। इस पे बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे एक पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उनका जो एवरेज में कैसे चेंज आया है। मतलब वो जो एक्स्ट्रा मनी थी वो सभी में इक्वल जो है ऐड हो गई है। 35 हो गया फाइनली। यानी मैं कह सकता हूँ इस ग्रुप का अब जो एवरेज है वो 35 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग मान लेते हैं कि सभी इन लोगों के पास चलो 20 रुपीज़ ही मान लेते हैं। ए बी और सी, इनके पास 20 रुपीज़ है। ये लोग पार्टी करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है जब हम एक अनदर पर्सन ऐड होता है। ये अनदर कॉन्सेप्ट है जब इनमें से ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। इफ़ ए पर्सन इज ऐड, तो ये कंडीशन होगी, ये आप याद रखेंगे। एंड इफ़ ए पर्सन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, अगर ग्रुप से एक बंदा निकल जाता है तो तब क्या कंडीशन होगी, समझिए वो चीज़। इन लोगों के पास 20 रुपीज़ है। इनका एक दोस्त है डी, वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। ये एक्सक्लूडेड वाली कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये 4 दोस्त है ए बी सी डी, इनके पास 20 रुपीज़ है तीनों के पास। जैसे मैंने आपको बताया डी के पास 80 रुपीज़ है। ठीक है, इनका जो एवरेज था बाद में 80 रुपीज़ ऐड होने के बाद कितना हो गया था, 35 यानी इन चारों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो गई थी। क्योंकि डी के पास ज़्यादा मनी तो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब एक्सक्लूडेड वाली कंडीशन में क्या होगा कि अगर 4 लोगों का एक ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, इसमें से एक बंदा जो है ग्रुप को छोड़ देता है या ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जैसे डी को अगर हम एक्सक्लूड कर दें यहाँ से, अगर हम डी को कर देते हैं एक्सक्लूड, वो डी जहाँ से ग्रुप से निकल जाता है, तो देखिए डी के एक्सक्लूड होने का क्या इफेक्ट होगा इन तीनों पर। क्योंकि डी के पास कितना रुपया था, 80 रुपीज़। ग्रुप में आया था तो उसने सभी को रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन अब क्या होगा कि डी जब निकलेगा तो 35 तो अपना ये लेके ही जाएगा। जो 35 इसके पास है वो तो अपना लेके ही जाएगा। लेकिन जो इसने एक्स्ट्रा जो दिया है इन तीनों को, जिनकी वजह से इन लोगों का एवरेज जो है बढ़ गया है, एवरेज जो है इन लोगों का इंक्रीज़ हो गया है, तो वो भी साथ में लेके जाएगा। मीन्स वो अपना 80 रुपीज़ कम्प्लीट लेके जाएगा। या तो आप बोल सकते हैं कि 80 रुपीज़ जितना उसने दिया था वो कंप्लीट लेके जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि 35 रुपीज़ उसके पास जो है एक तो वो लेके जाएगा, प्लस
जो इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना कितना रुपया हुआ है, 15 15 15, यानी कि 15 × 3 यानी कि 45, यानी कि टोटल 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ लेके जाएगा। तो दोबारा से फिर क्या होगा, इन लोगों का एवरेज जो है डिक्रीज़ हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि डी तो चला गया है, डी यहाँ से निकल चुका है। तो दोबारा से इन लोगों का जो है एवरेज वही डिक्रीज़ हो जाएगा, सभी का एवरेज जो है घट जाएगा दोबारा से। तो यानी कि एक पर्सन के ग्रुप में ऐड होने का क्या इफेक्ट होता है और ग्रुप से निकलने का फिर दोबारा क्या इफेक्ट होता है उस पर्सन का, वो मेरा मकसद है आपको यहाँ पे समझाना। तो आप लोग आई होप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें और खुद से ट्राई करें। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज एडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 400 ग्राम्स। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर। तो टीचर का वेट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बात को समझिए कि जब एवरेज का जो इनका जो वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है टीचर को ऐड करने के बाद। यानी पहले जो एवरेज था वो था 35, लेकिन टीचर को ऐड किया, यानी कि बाहर से एक बंदा जो है ऐड हुआ तो एवरेज इंक्रीज़ हो गया, एवरेज इंक्रीज़ हो गया यानी कि 400 ग्राम से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बाहर वाला जो बंदा है, जो टीचर जो ऐड हुए हैं, उनका जो एवरेज वेट मतलब उनका वेट क्या है। तो देखिए कैसे होगा ये, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बंदा बाहर से ऐड किया जा रहा है उसका जो वेट होगा इनके एवरेज तो ज़्यादा ही होगा, तभी तो एवरेज इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, डी को ऐड करने के बाद इनका एवरेज इंक्रीज हो चुका है 35, यानी डी के पास जो अमाउंट होगा इनके एवरेज से तो ज़्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि एवरेज कितना था हमारे 24 बॉयज़ का एवरेज था 35। ओके, तो टीचर का जो वेट होगा वो 35 से प्लस ही होगा, क्योंकि उसने सभी का वेट जो है इंक्रीज़ कर दिया है 35 प्लस। अब देखिए 400 ग्राम्स है, 400 ग्राम्स को सबसे पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जब ये इसमें ऐड हो चुके हैं, टीचर जो है ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 24 थे 25, क्योंकि आपको नया जो बंदा ऐड हुआ है उसे भी काउंट करना है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था टोटल 3 लोग थे, लेकिन डी के ऐड होने के बाद ही 4 हो गए हैं, तो एवरेज जो है इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है चारों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए 15 रुपीज़ यहाँ पे। तो ऐसे ही जो 400 ग्राम जो इंक्रीज़ हुआ है वो इन 25 में होगा। 24 तो स्टूडेंट्स हैं, तो 25। तो देखिए 35 प्लस 20 से 20 हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका 100/10 मीन्स 45 kg। यानी टीचर का जो वेट होगा वो वेट 45 kg होगा। देखिए 45 kg 35 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 45 kg ऐड होगा तभी तो इन लोगों का एवरेज वेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यानी टीचर का एवरेज 35 प्लस ही होगा। 35 प्लस कितना कितना ज़्यादा है 400 ग्राम, 400 ग्राम ज़्यादा है, इसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया 1000 डिवाइड करके। और कितने लोगों में 24 तो स्टूडेंट से प्लस 1 टीचर, तो 25। ठीक है, 25 × 4 100/10 यानी कि 45 kg वेट ऑफ टीचर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल्स इंक्रीज बाय 1.5 kg। देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ़ ए मैन हुज वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। 8 लोगों का एक ग्रुप है, उनका जो एवरेज वेट है वो 1.5 किलो से बढ़ जाता है। कब, जब एक 65 किलो के एक आदमी को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा। तो जो नया व्यक्ति जो ऐड हुआ मतलब रिप्लेस करने के बाद जो आया उसका वेट बताइए कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब ग्रुप से 65 kg का जो किलोग्राम का एक जो पर्सन है वो हमने रिप्लेस किया, और जो अनदर पर्सन जो ऐड किया हमने उसके आने के बाद सभी का एवरेज वेट इंक्रीज़ हो चुका है 1.5 से। मीन्स वो जो नया पर्सन जो है उसका जो वेट होगा उसका वेट तो 65 से ज़्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बंदा बाहर से ऐड किया जा रहा है तो और सभी के वेट को बढ़ा दे रहा है वो एवरेज को, यानी 65 से तो प्लस ही होगा। ठीक है, अब कितना प्लस होगा देखते हैं हम लोग। कितना एवरेज वेट में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 1.5 की। कितने लोगों में हो रहा है, देखिए 8 पीपल थे, फिर इसमें से हमने एक पीपल को रिप्लेस किया, उसके ही प्लेस पे अनदर पीपल को यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, तो टोटल तो मैन कितने हैं, मतलब टोटल पीपल कितने हैं, तो 8 ही होंगे। ओके, यानी 65 प्लस
ये कितना होगा 12। ऐसे तो 120 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे हो जाएगी, तो इसका कितना होगा 76 kg वेट ऑफ अनदर मैन। यानी कि जिस व्यक्ति ने उस 65 kg किलोग्राम के पर्सन को रिप्लेस किया है उसका वेट 76 किलोग्राम होगा, 65 से प्लस ही होगा, क्योंकि उसने ग्रुप में आने के बाद सभी का एवरेज वेट इंक्रीज कर दिया है। एवरेज वेट इंक्रीज हुआ 1.5 से कितने लोगों में, 8 लोगों में, क्योंकि रिप्लेस किया जा रहा है, ऐड नहीं किया जा रहा है, तो 80% होंगे। ठीक है, 65 + 12 यानी 76 किलोग्राम होगा उस व्यक्ति का वेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर्स। 24 लड़के हैं और उनके एक टीचर हैं, उनका जो उन सभी का एवरेज वेट 15 ईयर्स है। वैन टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जब हम टीचर्स की एज को निकाल देते हैं उन ग्रुप से, या टीचर को उन ग्रुप से अलग कर देते हैं, तो एवरेज वेट जो है घट जाता है 1 ईयर। तो पूछ रहा है टीचर की एज क्या है। अब देखिए समझिए, मैंने बताया था आपको, जब एक नया बंदा ग्रुप में ऐड होता है तो एवरेज वेट इंक्रीज़ कर देता है, मतलब कि उसका वेट जो है उन लोगों से ज़्यादा है। ऐसे ही जब एक पर्सन ग्रुप से निकलता है और उसके निकलने का इफेक्ट उन सभी पर होता है जो ग्रुप के मेंबर है, यानी कि सभी का एवरेज वेट घट जाता है। इसका मतलब है कि उस पर्सन जो बाहर ग्रुप से निकला है उसका वेट उन लोगों से तब भी ज़्यादा ही होगा। देखिए सभी का 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर, उनका एवरेज वेट कितना है 15 साल, यानी कि जो टीचर का जो वेट होगा वो 15 से तो ज़्यादा ही होगा भाई, क्योंकि उसके निकलने के बाद उन सभी का वेट एक एक एज की बात हो रही है यहाँ पे, उन सभी की एज जो है 1 ईयर डिक्रीज़ हो चुकी है। तो यानी कि टीचर की जो एज होगी वो होगी 15 प्लस, अब देखिए 1 ईयर डिक्रीज़ हुआ है तो 1 इंटू कितने लोगों में डिक्रीज़ हुआ है 24 में, क्योंकि 24 प्लस टीचर, इन 25 लोगों की एज थी, एवरेज था इनका 25 ईयर्स। ठीक है, लेकिन टीचर के निकलने के बाद बचे कितने 24 लोग बचे हैं, उन 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 24 में ही 1 की डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि 15 प्लस 24 कितना हो गया 39 ईयर। यानी टीचर जो एक्सक्लूड किए गए हैं, जो टीचर निकले हैं, उनका जो वेट है वो 39 ईयर होगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स इतना। देखिए क्रिकेट प्लेयर है, उसने 10 इनिंग्स खेली है, ठीक है, 10 अलग अलग मैच खेले हैं जिसमें उसने एवरेज 35 रन बनाए हैं, ठीक है 32 सॉरी। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। तो पूछ रहा है वो कि अपने नेक्स्ट इनिंग में उसे कितने रन और बनाने चाहिए कि उसका जो एवरेज है 4 से इंक्रीज़ हो जाए। अब सिंपल सी बात है, 10 इनिंग्स में 32 रन थे उसके एवरेज रन है, ये इनिंग है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 10 इनिंग्स में एवरेज रन है 32। अब उसे नेक्स्ट इनिंग में यानी कि 11th इनिंग में उसे कितने रन बनाने चाहिए तो उसका जो एवरेज है यानी कि 32 जो है 4 से बढ़ जाए। अब देखिए यानी कि 32 से तो ज़्यादा ही बढ़ेगा कि भाई अब नेक्स्ट इनिंग में वो एंटर कर रहा है, नेक्स्ट इनिंग खेलने वाला है, तो उसे एवरेज रन बढ़ाने के लिए तो 32 से एक्स्ट्रा ही रन बनाने पड़ेंगे। तो 32 प्लस एवरेज कितने से इंक्रीज हो रहा है 4 से। अब टोटल इनिंग कितनी हो गई है, क्योंकि 10 इनिंग थी, एक इनिंग और ऐड कर लेते हैं 11 इनिंग, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है नेक्स्ट इनिंग में, तो 11 4 इंटू 11 तो 32 प्लस 44 क्या होगा इसका 76 यानी 76 रन्स जो है उसे अपनी 11th इनिंग में या 11th इनिंग में उसे 76 रन बनाने होंगे ताकि उसका जो एवरेज है 4 से इंक्रीज हो जाए, यानी कि एवरेज 32 है तो एवरेज कितना हो जाए 36 हो जाए। ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा, ये आंसर है इसका 76 रन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। ए बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग्स, 11 इनिंग्स में उसका कुछ एवरेज है सर्टेन, वो दिया नहीं गया है। इन द 12th इनिंग ही स्कोर्स 90 रन्स, 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाए, उसका जो एवरेज है 5 से घट गया, मतलब उसने जो 11 इनिंग्स में जो उसके रन थे उससे कम ही स्कोर किया है, मतलब 90 रन जो है कम है, यानी कि हमारा जो 11 इनिंग्स का जो एवरेज है इससे ज़्यादा होने वाला है। इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि एवरेज वेज घट गया है 5 से। 12 इनिंग्स के बाद बताइए उसका एवरेज वेट क्या होगा। अब देखिए कैसे होगा ये। देखिए 11th इनिंग में हम लोग मान लेते हैं उसका जो एवरेज
एवरेज रन्स है उसके 11th इनिंग्स में एक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 12th इनिंग में उसका जो एवरेज है x-5 हो चुका है, यानी कि एवरेज जब उसने 90 रन बनाए 12वीं इनिंग में तो उसका एवरेज 5 से घट चुका है, ठीक है। ओके, अब क्या है कि उसका एवरेज 5 से घट चुका, तो पूछ रहा है 12वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या है, आफ्टर द 12th इनिंग व्हाट इज हिज एवरेज। अब देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको सबसे पहले एक तरीका ये बताऊंगा कि आप कैसे कैसे करिए। उसका जो एवरेज था एक्स 11 इनिंग्स तक, उसमें से अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर दूं कितने से डिक्रीज़ हुआ है उसका, 5 से डिक्रीज़ हुआ है। कौन सी इनिंग में, 12वीं इनिंग में, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये करना चाहूँ इसमें, अब देखिए आप समझिए, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। 11 इनिंग्स में उसका एवरेज था एक्स, 12वीं इनिंग्स में उसने स्कोर किया एवरेज से 5 कम, ठीक है। तो मैं एक तो इसे ऐसे कर सकता हूँ कि 11 यानी कि 11 इंटू एक्स, 11 इनिंग में जो टोटल उसने रन बनाए हैं वो, ठीक है, इक्वल टू 12वीं इनिंग्स में, मतलब टोटल अब इनिंग हो चुकी है 12, लेकिन एवरेज घट चुका है 5 से, ठीक है। लेकिन उसने कितने रन बनाए थे, 90 रन 12वीं इनिंग में। 12वीं इनिंग में उसने रन बनाए हैं 90, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाने के बाद एवरेज घट चुका है। यानी कि अगर मैं इसमें 11 इंटू एक्स, जिसकी 11 इनिंग्स के जो रन है उसमें 90 रन ऐड कर दूँ, यानी कि नेक्स्ट इनिंग के रन ऐड करने के बाद उसका जो एवरेज है 12 इनिंग्स का एवरेज x-5 हो जाता है। तो एक तो आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 11x प्लस 90 इजकल टू 12x माइनस के 60, मीन्स 90 प्लस 60 इजकल टू x। ये आप समझ रहे होंगे मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। x इजकल टू 150, यानी कि इसका जो एवरेज था 11th इनिंग का वो था 150, लेकिन 12th इनिंग के बाद उसका जो एवरेज हो चुका है 150 माइनस के 5, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 150 माइनस के 5, यानी कि 12th इनिंग के बाद उसका एवरेज हो चुका है 145। वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि उसने 90 रन बनाए हैं और उसके जो एवरेज था 11th इनिंग तक 150 था, ठीक है। इसे आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसका एवरेज ही है। मैं फिर से बता देता हूँ, 11 इनिंग्स का जो एवरेज है वो एक्स है। 12th इनिंग जैसे ही वो खेलता है 90 रन मारता है उसमें, तो उसका एवरेज x-5 यानी 5 से घट जाता है, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे हम लोग इसे, भाई उसने 11 इनिंग्स इंटू उसके एवरेज रन, टोटल रन होंगे इसके 11 इनिंग्स तक उसने किसने बनाए। लेकिन 12वीं इनिंग में उसने क्या किया, मतलब इनिंग हो चुकी है 12, नेक्स्ट मैच की बात कर रहे हैं, 12 इनिंग हो चुकी है, 12 इनिंग खेलने के बाद उसका एवरेज 5 से घटा है, 12 इनिंग खेलने के बाद एवरेज 5 से घटा है, यानी कि 12 इनिंग इंटू उसका एवरेज। अब लेकिन ये कब घटा है, जब हमने इसमें 90 रन ऐड किए हैं, 90 रन इसने बनाए हैं 12वीं इनिंग्स में, 11 इनिंग्स के रन, 11 इनिंग्स तक के रन प्लस 90 रन इजकल टू 12 इंटू x-5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी, यानी कि 11th इनिंग की जो एवरेज है 150 आएगा। 150 आपको 12th इनिंग का बताना है, तो x-5 यानी कि 150 माइनस 5 यानी 145, यानी इसका जो 12th इनिंग के बाद एवरेज होगा 145 रन होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।